दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑपोजिट रेज की, यानी रेज कब ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें, आपको यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही है जिसके ऊपर हमने 3 पॉइंट्स जो है वो प्लॉट किए हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि यहाँ से मैं इसको ब्रेक करूँ अगर, ठीक है, इसमें आप देखेंगे ए पॉइंट इंक्लूड है। ठीक है, चलें यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ जी, ये हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ से एक और अगर रे यहाँ बनाऊँ तो वो रे जो बनेगी मेरे पास वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये हमारे पास सेकंड रे बनती है इससे। ठीक है, चलें जी, ये हमारे पास सेकंड रे है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हम ये बात कर रहे हैं कि ऑपोजिट रेज कब होंगी, उसके लिए कुछ कंडीशन है। उसके लिए कंडीशंस क्या हैं जी, 2 रेज जो हैं वो ए बी और ए सी ऑपोजिट उस वक्त होंगी जब उनके वो आपस में कोलिनियर होंगी, यानी तमाम जो है ए बी सी जो है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे, यानी पॉइंट्स ए बी सी जो है तमाम एक लाइन पे लाई कर रहे होंगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि दे हैव ए कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, उनके जो एंड पॉइंट्स है, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो जो एंड पॉइंट्स हैं इनके ये क्या होने चाहिए, कॉमन। अगर इनके एंड पॉइंट्स कॉमन नहीं है तो ये आपस में ऑपोजिट रेज नहीं कहलाएंगे। ठीक है, और अगर आप इन दोनों की इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन में जस्ट इनके पास जो एक कॉमन एंड पॉइंट है वही हमारे पास सोल्यूशन सेट में आना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखें तो इसको मैं अगर देखें तो इसके अगर इंटरसेक्शन ली जाए तो आप देखेंगे इंटरसेक्शन इन दोनों में क्या है, यही कॉमन है। अब अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि तमाम के तमाम कोलिनियर होने चाहिए, अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ से मिला दूँ, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं अगर मैं इसको यहाँ पे मिला दूँ तो हमारे पास दोबारा से एग्जैक्टली वही जो है वो रे बन जाती है जो लाइन है। इसका मतलब है अगर देखें ए बी सी तमाम कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, जो जो ये वाली रे है, यहाँ से चले हम इसको डिफरेंट कलर से शो करते हैं जी। चलें, ये अगर आप रे ए बी की बात करते हैं, ठीक है, रे ए बी की बात करते हैं और रे ए सी की बात करते हैं दूसरी तरफ, तो इसमें हमारे पास जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो जस्ट ए है। दोनों के दरमियान जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, जस्ट ए पॉइंट ए की है। ठीक है, और इस तरह इनके दरमियान अगर कॉमन देखा जाए पॉइंट्स तो वो सिर्फ ए पॉइंट्स। इसका मतलब है कि ए बी, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जी कि रे ए बी और रे ए सी एंड रे ए सी जो है ये क्या है, आर ऑपोजिट रेज, ये दोनों ऑपोजिट रेज हैं। अब यहाँ से हम कुछ रिजल्ट्स भी डिराइव कर सकते हैं। अब अगर देखें आप जस्ट लाइन सेगमेंट का पार्ट यहाँ से हम पिक करते हैं। चलें जी, मैं जस्ट यहाँ से लाइन सेगमेंट का पार्ट यहाँ से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें से जो हम रिजल्ट्स डिराइव करते हैं वो रिजल्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि चले फर्ज करें मैं यहाँ से इसके जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स के राइट साइड पे पॉइंट्स आ रहे हैं उसको मैं ओमिट करता हूँ। चले देखिए जी, हम बात ये करते हैं कि अगर एक लाइन सेगमेंट हो तो उसको जो पॉइंट बाइसेक्ट करेगा ना वो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, यानी मोर देन वन पॉइंट जो है वो एक लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट नहीं कर सकते। यानी हम यूं बात करना चाह रहे हैं कि अगर लेट्स से इफ ए इज द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, ठीक है, इफ ए इज द बाइसेक्शन, सिंपल मैं कह रहा हूं। ठीक है, अगर ए को हम बाइसेक्शन का नाम दें तो ये ए पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट बी सी के लिए ओनली बाइसेक्शन पॉइंट है, इसके अलावा कोई और बाइसेक्शन पॉइंट इसमें नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट जो है वो ए बी इक्वल होगा मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी के। ठीक है, तो ये बेसिकली रिजल्ट था जो हमने यहाँ से डिराइव किया है। ठीक है, और इसी तरफ हम ये भी बात कर सकते हैं जी कि लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो है कैन बी एक्सटेंड टू एनी साइड, अगर आप लाइन सेगमेंट को किसी साइड पे भी एक्सटेंड करना चाहें, ठीक है, तो आप किसी साइड पे भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कि अगर आप उसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, अगर आप वो उसके आगे एरो पुट करेंगे तो वो हमारे पास एक रे, यानी अगर मैं इसको इस साइड पे एक्सटेंड करूं मैं इस साइड पे भी इसको एक्सटेंड कर सकता हूं, अगर मैं इस साइड पे एक्सटेंड करूं तो मैं इस साइड पे भी एक्सटेंड कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं वहां पे डॉट पुट करूंगा तो वो लाइन सेगमेंट ही रहेगा, अगर मैं वहां पे एरो पुट करूंगा डिपेंड्स कि उसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर पॉइंट्स राइट साइड पे इन्फिनिटी तक हैं, अगर मैं एरो पुट करूंगा तो मेरे पास वो एक रे बन जाएगी, लेकिन अगर मैं डॉट पुट कर दूंगा यानी जो
आगे पॉइंट होंगे वो अगर इंक्लूड नहीं होंगे तो मैं डॉट पुट करूंगा यानी पॉइंट पुट कर दूंगा जो कि नॉन होगा, तो उस केस में वो हमारे पास लाइन सेगमेंट ही रहेगा।